गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C जो पढ़ रहे थे उसमें एक सवाल हो गया था हमारा, उसके आगे की विषय वस्तु को प्रारंभ करेंगे। तो आगे की विषय वस्तु की चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1C में हम लोगों ने पढ़ा था निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 1 हो गया था। तो एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बताइए। तो पहला दिया हुआ है 2 3 4, फिर एक खाली जगह और एक दूसरा समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5। तो इसमें बताना है कि क्या भरा जाएगा, सबसेट और नॉट सबसेट। तो 2 3 4 और इसमें भी है 2 3 4। तो ये समुच्चय बड़ा है, ये समुच्चय छोटा है, तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सबसेट। तो चूंकि पहले छोटे समुच्चय के सभी अवयव बड़े समुच्चय में दिए गए हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया गया है A B C, खाली जगह B C D। तो अब इन दोनों समुच्चय में अवयव तो 3 3 है, लेकिन पहले में A B C है, दूसरे में B C D है। पहले का A दूसरे में नहीं है, दूसरे का D पहले में नहीं है, तो ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नॉट इक्वल। तो ये सबसेट नहीं है। तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और खाली जगह फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो आपके विद्यालय में कक्षा 11 में जो भी छात्र पढ़ते हैं वो आपकी कक्षा के भी विद्यार्थी हैं, इसके साथ साथ आपके विद्यालय के भी विद्यार्थी हैं। तो ये कक्षा 11 क्या है, विद्यालय का एक उप समुच्चय है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसेट का निशान भरेंगे, समुच्चय का निशान, उप समुच्चय का निशान डालेंगे, क्योंकि कक्षा 11 एक उप समुच्चय है आपके विद्यालय का। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो समतल में वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 1 इकाई भी हो सकती है, 2 इकाई भी हो सकती है, 4 इकाई भी हो सकती है। तो वृत्त का समुच्चय बड़ा हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ दिया गया है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो 1 इकाई त्रिज्या का जो वृत्त होगा वो छोटा हो जाएगा। तो जो नंबर कथन 4 है, 4 कथन भी क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला कथन बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं होंगे। नेक्स्ट नंबर 5 की अगर बात करें तो दूसरे का जो 5वां है उसमें एक तरफ कह रहा है त्रिभुज और एक तरफ कह रहा है आयत। तो यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। नेक्स्ट नंबर 6। तो 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो त्रिभुज के प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे कक्षा 9 10 में। तो वहाँ बताया जाता है जो त्रिभुज होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो उन 6 प्रकार में से एक होता है समबाहु त्रिभुज का। और ये चूंकि त्रिभुज का एक भाग है तो त्रिभुज का समुच्चय बड़ा होगा और समबाहु त्रिभुज का समुच्चय क्या होगा, छोटा होगा। तो ये एक दूसरे के उप समुच्चय हैं। समबाहु त्रिभुज का जो समुच्चय है वो त्रिभुज के समुच्चय का उप समुच्चय है। नेक्स्ट नंबर लास्ट है 7वां, x such that x एक सम प्राकृत संख्या है और x such that x एक पूर्णांक है। तो जितनी भी सम प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं, तो ये भी आपका उप समुच्चय हो जाएगा। तो सम पूर्णांक में सम और विषम दोनों आते हैं, तो सम संख्याएं इसका क्या हो जाएंगी, उप समुच्चय हो जाएंगी। तो ये बात हो गई क्वेश्चन संख्या 3 की। हमको ये देखना था कि बाईं ओर का समुच्चय छोटा हो और दाईं ओर के समुच्चय का एक उप समुच्चय हो, तो ये चिन्ह उप समुच्चय नहीं है तो ये चिन्ह बना है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। तो पहला कथन जो दिया गया है, a, b is not subset of b, c, a। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो a, b क्या उप समुच्चय नहीं है b, c, a का, तो a भी आया है इसमें, b भी आया है कि ये उप समुच्चय है, और ये दिया गया है उप समुच्चय नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा नंबर, दूसरे में कह रहा है a, e अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो a, e उप समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर का। तो चूंकि स्वर 5 होते हैं, a, e, i, o, u, सभी लोग जानते हैं स्वर 5 होते हैं, a, e, i, o, u। उन 5 स्वरों में से ही ये 2 लिखे हुए हैं a और e, तो ये उप समुच्चय हो जाएगा। और क्योंकि चिन्ह भी बीच में किसका लगा है, उप समुच्चय का, इसलिए ये जब उप समुच्चय है तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 3rd नंबर में 1, 2, 3 सबसेट 1, 3, 5। तो इधर है 1, 2, 3, उधर है 1, 3, 5। तो चूंकि इधर 2 है और उस तरफ 2 नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये उप समुच्चय नहीं है। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। चौथे में कह रहा ए सबसेट ए बी सी। तो ए सबसेट है ए बी सी का, ये कथन सत्य है। तो चौथा और पांचवा जो कथन है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो चौथे की बात और पांचवें की बात कर लेते हैं हम लोग। चौथे में क्या कहा गया, ए समुच्चय ए सबसेट समुच्चय ए बी सी। तो ये कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि ये जो समुच्चय ए है ये उप समुच्चय है किसका, ए बी सी का। यहां क्या कह रहा है, समुच्चय ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी। तो ए बी सी ये अवयव है और ये एक समुच्चय है और ये अवयव को बिलोंग करता है, ना कि समुच्चय को। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन सत्य तब होता अगर इसके अवयव जो थे ये इस तरह से लिखे होते, a, b, c। ये समुच्चय का समुच्चय बना होता तो ये कथन सत्य होता, क्योंकि a यहाँ एक अवयव है, यहाँ वो एक समुच्चय के रूप में लिखा है। तो इसलिए ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस कथन को बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6, x such that x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम सम प्राकृत संख्याएं होती हैं 2, 4। और कह रहा है सबसेट है, किसका सबसेट है, x such that x एक प्राकृत संख्या
जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन सी संख्या में विभाजित करती हैं? तो 36 को विभाजित करने वाली पहली संख्या होती है 1, दूसरी है 2, 3, 4, 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद स्वयं 36 उसको विभाजित करती है। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय है? तो बिल्कुल है। 2 और 4 इसमें आया, इसमें 2 भी आया है, 4 भी आया है। तो ये जो कथन है ये कैसा है? सत्य कथन है। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा क्या था? असत्य था, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, छठवां भी सत्य है। सही है। तो ये हो गए आपके सत्य और असत्य। नेक्स्ट नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सही गलत बताना है। जो अभी सत्य असत्य थे वो क्या हो गए? सही गलत बताने हैं। तो सही गलत में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक समुच्चय ए बराबर लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही है और सही नहीं है और क्यों? तो जो कथन सही नहीं है उनके बारे में बताना है और क्यों सही नहीं है। तो कथन सही कौन कौन से नहीं है? पहला कथन लिखा है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। तो यहां जो ये 3, 4 है ये एक समुच्चय के रूप में है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका क्या है? अवयव है। तो असत्य है या गलत है, ये क्या है? गलत। क्योंकि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, अवयव है एक और, ना कि उसका क्या है? उप समुच्चय। तो उप समुच्चय नहीं है, ये उसका क्या है? अवयव है। तो दूसरा कथन सत्य है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है? सही। तीसरा जो दिया गया है चौथे में, तो ये अवयव था, इस अवयव का जब समुच्चय ले लिया तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। तो ये भी कथन क्या है? सही है। चौथे नंबर की बात करें अगर हम, तो चौथे नंबर में कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी कथन सत्य है। 1 एक अवयव है किसका? ए का, ये कथन सही है। फिर कह रहा है 1 एक सबसेट है ए का, असत्य है। सबसेट तब तक नहीं होगा जब तक वो समुच्चय नहीं बनाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुच्चय 1 बिलोंग करे, वो समुच्चय 1 सबसेट होता है ए का, 1 नहीं होता। नेक्स्ट इसके बाद 1, 2, 5 सबसेट है ए का, समुच्चय 1, 2, 5 सबसेट ए। तो जो कथन 6 है समुच्चय 1, 2, 5, 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2, 5 सबसेट है एक आठ, तो ये भी क्या है? सही है। क्योंकि 1, 2, 5 अलग लिखे हैं, 3 और 4 अलग लिखे हैं, तो 1, 2, 5 सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 6 के बाद 7वां इसमें क्या कहा गया है कथन? तो जो कथन 7 है, कथन 7 में कह रहा है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो समुच्चय 1, 2, 5 लिखते हैं ये सबसेट होता है, ना कि बिलोंग करता है। गलत है। क्योंकि
1 2 5 ये इसका क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय है, ना कि इसको बिलोंग करता है। 8 नंबर 1 2 3 सबसेट है, तो ये असत्य है। 1 2 3 ये कैसा है, गलत, क्योंकि जो 3 है वो डज नॉट बिलोंग टू ए है। बिलोंग क्या करता है, 3,4 बिलोंग्स टू ए है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, गलत है। नेक्स्ट नंबर 9, तो नंबर 9 में क्या कह रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग नहीं करता है ए को, ये भी क्या है, गलत। ये इसका उप समुच्चय होता है, 5 सबसेट होता है किसका, ए का, ना कि उसका क्या होता है, उप समुच्चय। और 9 नंबर के बाद 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में 5 सबसेट है, तो ये सत्य है। हमने बताया था आपको कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और ये हो गया 5 सबसेट ए, तो ये भी गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 जो है वो अवयव नहीं है ए का, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए 5 सबसेट नहीं होगा ए का। तो समुच्चय 5 नहीं होता है, 5 होता है केवल रिक्त समुच्चय का प्रतीक चिन्ह। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे।